झारखंड में जिस गठबंधन और जमात की सरकार है, उसके गठन में राज्य के आदिवासी, दलित और अनुसूचित जाति वर्ग की भूमिका बड़ी अहम रही है। लेकिन इस सरकार में भी दलित समाज शोषण, अत्याचार और जुल्म ज़्यादती का शिकार हो तो ये अत्यंत ही दुखद और तकलीफदेह है। उक्त पीड़ा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष केदार पासवान ने आज पुराना विधानसभा स्थित विधायक क्लब में आयोजित अनुसूचित जाति संगोष्ठी में जाहिर की। मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान संविधान की रक्षा, शोषित, वंचित और दबे कुचले वर्ग के अधिकारों के संरक्षण और सामंतवादी आरएसएस मानसिकता पर कटाक्ष करने वाली पार्टी के तौर पर रही है। अगर इस सरकार में भी दलितों की ज़मीन की लूट और अत्याचार होता है तो ये निंदनीय ही नहीं बल्कि पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला भी है। केदार पासवान ने बरकट्ठा के भोला प्रसाद और कोडरमा के जयनगर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इन स्थानों पर दलितों पर हो रहे अत्याचार पर ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद भी नोटिस नहीं लिया जाता है तो ये समझा जाएगा कि सरकार में शामिल ऐसी शक्तियां ही आरएसएस की विचारधारा को शक्ति प्रदान कर रही है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे का नाम लेते हुए कहा कि बड़ी अफसोस है कि कोडरमा जयनगर का मामला उनके संज्ञान में आने के बावजूद भी वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। केदार पासवान ने आगे कहा कि अगर उक्त दोनों मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो दलित समाज न्याय के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य होगा। एक मंच पे आना पड़ा। देखिए, बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का जो किया हुआ संविधान है, उसके तहत आज जो भारत की परिस्थिति है, सामंतवादी आरएसएस मानववादी के लोग जो दलितों को सदियों से शोषित करते आ रहे हैं, उसके लिए आज आदरणीय सुरेश बैठा जी जो कांके के विधायक है, उनके नेतृत्व में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में के राजू सर थे। आज हमारे मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के सम्मानित हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी हम सबों के गार्जियन के रूप में आज दलित समाज को जो संबोधित किया है, निश्चित रूप से दलित उपेक्षित है। आज हमारी सरकार जरूर है, हम सरकार में रहते हुए भी उपेक्षित है। अभी आप देखे होंगे कि बरकट्ठा में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आज 14 ऐसे को लगता है 6 महीना पहले भू माफिया द्वारा भोला प्रसाद जो बरकट्ठा प्रखंड के रहने वाला है, आज देखिए इस बच्चे को 6 महीना से इसकी जमीन भू माफिया द्वारा कैप्चर किया गया है। मोहन पासवान नाम है इसका, इसको मारा है 14 तारीख की और बरकट्ठा थाना प्रभारी अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसके जमीन पर जनरेटर लगा के रात दिन मकान बनाया जा रहा है, जबकि ये पता है कि झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, फिर भी इसकी जमीन को कैप्चर किया जा रहा है। वहां को मैंने एसडीओ से फोन करके उनका संपर्क साधा, एसडीओ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। वहां के बड़ी अनुमंडल के एसडीओ, डीएसपी नहीं ले रहे। ये दलित जाएगा कहाँ? अभी एक ये है कोडरमा जयनगर प्रखंड का मामला है। आरती देवी वहाँ करियामा पंचायत की मुखिया है, जबकि वहाँ अफवाह आवास और पीएम जिसवाई का मामला है। पीएम जिसवाई 2019 में लाभान्वित को सूची बनाया गया था। जब भारत सरकार द्वारा बंद किया गया तो झारखंड सरकार द्वारा अफवाह आवास लाया गया। उसको मकान की आवश्यकता था, पहले मकान मिला, अब उस सूची में उसका नाम किसी कारण नहीं हटाया गया। वीडियो और वहाँ का पंचायत सचिव का काम है उसको पेमेंट करना, जियो टैग करना, वो जियो टैग किया, पेमेंट किया और क्या किया, मुखिया दलित परिवार से जो मुखिया 2 बार जनरल सीट से आई तो उसको पद मुक्त किया गया। उसकी सारी विधि व्यवस्था और जो मुखिया की शक्ति होती थी, क्यों ये दलित परिवार है। सरकार में सवाल उठी, सरकार तो आपकी है, आप नहीं सुन रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार मेरी और संगठन, हम संगठन और सरकार की बात अलग है। अगर हमारे दलितों के साथ अत्याचार होगा, पीड़ित प्रताड़ित किया जाएगा तो केदार पासवान और कांग्रेस पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग संगठन के माध्यम से संघर्ष करेंगे, रोड से लेकर सदन तक करेंगे। निश्चित रूप से ये कोडरमा का जो मामला है मुखिया वाला आरती देवी, मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी का संज्ञान में डालने का काम किया, लेकिन दीपिका पांडे जी आज भी उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। मेरे द्वारा कई बार बोला गया, क्योंकि दीपिका पांडे जी को मैं सम्मान करता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेत्री है, मंत्री है, लेकिन उन्हें भी दलित पसंद नहीं है। वो दलित पीड़ा नहीं सुन सकते हैं, वो भी सामंतवादी लोग की तरह सामंतवादी बने। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे जाति का होता तो उन्होंने तुरंत वो संज्ञान ले लिया। ये दलित की मामला इसलिए संज्ञान में नहीं लेती है। तो निश्चित रूप से मैं अपने विधायक दल
नेता और माननीय कांके विधानसभा के विधायक से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आप आज इसके संज्ञान में लें और अगर संज्ञान में लेकर संगठन की ओर से सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम।